ठीक है, देखो बस देखना, थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। देखो सबसे पहले तो कॉइन के ऊपर हम ठीक है, कॉइन के ऊपर टॉस कर, कॉइन के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो कॉइन आप कितनी बार उछाल सकते हो, जितनी बार चाहे उतनी बार उछाल सकते हो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ठीक है। लेकिन आपके पास जो क्वेश्चन दे रखे ना बुक में, वो 1 बार वाले दे रखे, 2 बार वाले और 3 बार वाले। 3 बार वाले से ज्यादा नहीं दे रखे। देखो कॉइन आपने टॉस करा, कॉइन टॉस करा 1 टाइम, कितनी बार? 1 टाइम, 1 बार, ठीक है। 1 बार टॉस करोगे तो कॉइन पे क्या आ सकते हैं? 2 की पावर 1, 2 या तो हेड आएगा, 2 का आधा क्या होता है? 1, 1 बार हेड लिख लो, 1 बार टेल लिख लो, ठीक है। या फिर कॉइन टॉस करा आपने कितनी बार? 2 टाइम्स। एक ही कॉइन आपने कितनी बार उछाला है? 2 बार उछाला है, ठीक है। तो कितने टोटल आउटकम्स कितने आ सकते हैं? 2 की पावर 2, कितना आ जाएगा? 4। 4 का आधा कितना होता है? 2, 2 बार हेड लिख लो, 2 बार टेल, फिर 2 का आधा, 1 बार हेड टेल हेड टेल, तो टोटल 4 आउटकम आ सकती है। मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी कॉइन आपने कितनी बार उछाला? 2 बार, तो पहले पे हेड आ जाएगा और दूसरे पे भी हेड, या फिर पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या फिर पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या फिर पहले पे टेल दूसरे पे भी टेल। टोटल आउटकम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। आ गया तक समझ में या नहीं आया? बोलो, ठीक है। कॉइन टॉस करा आपने कितनी बार? 2 बार। अब आपने कॉइन टॉस करा कितनी बार? 3 टाइम्स। कितनी बार? 3 टाइम्स। आ गया तक समझ में नहीं आया? तो यहाँ पर 2 की पावर कितना आ जाएगा? 3। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। समझ में आ गया तक? टोटल आउटकम कितनी आ गई? 8। तो इसको कैसे लिखेंगे? 8 का आधा कितना होता है? 4, ठीक है। 4 बार हेड, देखो 4 बार हेड 4 बार टेल, 4 का आधा कितना? 2, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड, ठीक है। 2 का आधा 1, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ये टोटल 8 आउटकम बन जाएंगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं बनेंगे। टोटल हो गए। टोटल का समझ में आ गया? अगर कोई भी एक कॉइन आपने कितनी बार थ्रो करा? 3 बार टॉस करा, तो यही आ सकता है, पहले पे भी हेड आ जाए, दूसरे पे भी हेड, और ये पहली बारी में है, ये दूसरी बारी में, ये तीसरी बारी में। या फिर आप 3 सिक्कों को एक बार भी उछाल सकते हो। 3 सिक्कों को एक बार उछालो तो क्या आ सकता है? पहले सिक्के पे भी हेड, दूसरे पे भी हेड, तीसरे, या फिर पहले पे हेड दूसरे पे हेड तीसरे पे टेल, या फिर पहले पे हेड दूसरे टेल तीसरे पे हेड। नहीं समझ में? टोटल आउटकम आ गए, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। बोला है समझ में? यहाँ पर बताओ इस हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? अकेले की हेड की 1/2, टोटल 2 है, ऊपर 1, ये की इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? 1/2, दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी है ना। आगे समझ। इसलिए हम कोई भी गेम स्टार्ट करते हैं ना, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हम कॉइन टॉस करते हैं, क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटी जीतने की क्या होती है? सेम होती है। आगे समझ नहीं है? इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? टोटल कितने? ये 4, ये कितने? 1 का बेटे टोटल 1 मानना है आपको। आ गया तक समझ में नहीं है? कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी भी? 1/4। इसकी भी क्या? 1/4। इसकी भी 1/4। नहीं आया समझ में? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हर एक की? अकेले की ये टोटल 1 है, 8। इसकी भी 1/8, इसकी भी, सबकी 1/8 है, 1/8। नहीं आया समझ में? बोलो। अच्छा, इस 1/2 और 1/2 को जोड़ो, कितना आएगा? 1 आएगा। 1/2 में क्या प्लस करोगे? 1/2, कितना आएगा? 1। 1/4 सबकी है ना, तो 1/4 को कितनी बार जोड़ो? कितना आएगा? 1 आएगा। 1/8 सबकी है ना, तो 1/8 को कितनी बार जोड़ोगे? 8 बार, तो कितना आएगा? 1। नहीं समझ में? बोलो। एक क्वेश्चन देख लो फटाफट। एक्सरसाइज 15.1 का फर्स्ट का फोर्थ, जल्दी देखो, नहीं कराता हम कुछ नहीं। देखो द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑल एलिमेंट्री इवेंट। अब तुम हो गया एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है? देखो बेटे, ये इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री इवेंट। तो ये एलिमेंट्री इवेंट कितने? यहाँ 2। या एलिमेंट्री इवेंट कितने? 1 2 3 4, या कितने? 1 2 3 8। नहीं आया समझ? बोलो। और इन सारे एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? 1। इन चारों का भी 1, इन दोनों का भी 1, इन 8 का भी 1। नहीं आएगा समझ? बोलो, आगे पढ़ो।
फर्स्ट का फोर्थ द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट। सम किसका? प्रोबेबिलिटी का सारे एलिमेंट्री इवेंट का कितना होता है? एक होता है। तो फर्स्ट के फोर्थ का आंसर क्या हो गया? एक हो गया। ये नहीं करवाया था बस, नहीं समझ बोलो। तो ये सारे हो गए। थर्ड देखो, वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर टू बी फेयर वे। कह रहा है कॉइन को टॉस करना फेयर वे, अच्छा तरीका क्यों माना जाता है? क्या डिसाइड करने में कि किस टीम के पास क्या रहेगी बॉल। जब फुटबॉल गेम स्टार्ट होता है ना तो बॉल रहती है किसी एक टीम के पास, तो कैसे डिसाइड करते हैं हम? कॉइन टॉस करके। तो तीसरा पता लगा क्यों? क्योंकि दोनों के चांस क्या होते हैं? इक्वल। हेड आने के भी इक्वल चांस है और टेल आने के भी। नहीं आएगा समझ? और देखो कॉइन वाला कौन सा है? 23। कौन सा कॉइन वाला? 23। जल्दी देखो 23। देखो तो क्या कर रहा है? एक गेम कंसीडर टॉसिंग एक रुपए का सिक्का कितनी बार उछाल रहे हैं? 3 बार। तो देखो एक सिक्का कितनी बार उछाल रहे हैं? 3 बार। या फिर 3 सिक्कों को कितनी बार उछाल लो? एक बार। बात क्या है? एक ही होती है। ठीक है, तो टोटल सैंपल स्पेस बना लो। कितने बनेंगे? 2 की पावर 3। कितने बनेंगे? 8, है ना? बोलो। हाँ भैया। तो 8 का आधा 4 बार हेड 4 बार टेल, है ना? ये फिर से लिखवा के बता रहा हूँ। 4 का आधा कितना? 2 बार हेड 2 बार टेल 2 बार हेड 2 बार टेल। फिर 2 का आधा 1 हेड टेल। आगे समझ। टोटल कितने बन गए? 8। पढ़ो आगे क्वेश्चन। एक गेम कंसिडर टॉसिंग ऑफ 1 रुपी कॉइन, यही से बोलते हैं सैंपल स्पेस। टोटल सैंपल स्पेस बन गया 3 बार और इसके आउटकम को नोट किया ईच टाइम। हनीफ विंस। हनीफ कोई भी लड़का वो जीतेगा। कब जीतेगा? इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। दोनों टॉसेस पे क्या है? सेम रिजल्ट। ठीक है ना? तीनों पे सेम रिजल्ट आए तो देखो कब जीत जाएगा? तीनों पे हेड आ जाए या तीनों पे सेम रिजल्ट ही तो इन दोनों में वो जीत जाएगा, बाकी सब में वो हार जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी देखो किसकी पूछ रहा है? कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी हनीफ विल लूज द गेम। प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है? वो हार जाए। हारेगा कितने में? 1 2 3 4 5 6। टोटल कितने? 8। ये आपका आंसर हो गया। तो इतना आंसर है बस इसका। कौन सा? 23। आगे तक समझ नहीं है। 24 5 देखो 25 का फर्स्ट देखना बेटे क्या करेगा। Which of the following arguments are correct? बताने कौन सा आर्गुमेंट क्या है करेक्ट है, कौन से नॉट करेक्ट। ठीक है बेटे, पहले में देखो ये 2 कॉइन टॉस करे बेटे, मन में 2 कॉइन टॉस करे आपने और एक बार मम्मी के पास फोन में ले लो। देखो 2 कॉइन टॉस करे आपने और कितनी पॉसिबल आउटकम हो सकती है? 3 पॉसिबल आउटकम। ठीक है, बताओ क्या 3 पॉसिबल आउटकम होती है? 4। देखो कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम? 25। तो क्या करें 25 में? देखो 25 का फर्स्ट देखो क्या करें? If 2 coin are tossed simultaneously, there are 3 possible outcome। बताओ 3 होती है क्या पॉसिबल आउटकम? नहीं। कितनी होती है? 4। 1 2 3 4। ठीक है, 2 हेड्स 2 हेड कह रहा है ना? 2 क्या कह रहा है? टेल कह रहा है। ठीक है, एंड वन ऑफ इच हेड टेल और टेल हेड। इसने इन दोनों को क्या मान लिया? एक ही मान लिया। नहीं समझे? अगर एक मान भी ले तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/4। इसकी कितनी होगी? अगर इन दोनों को एक मान भी ले तो इनकी क्या होगी? दोनों की 2/4 होगी। लेकिन देखो ये क्या करे? हर एक की 1/3 नहीं, हर एक की 1/3 नहीं होगी। इसकी 1/4 इसकी 1/4 इसकी भी 1/4 इसकी भी, और दोनों को इकट्ठा ले रहा है तो 2/4। तो ये तो मतलब सारा सब कुछ गलत ही कह रहा है। आ गया तक समझ में या नहीं है? ठीक है, 25वें का भी दूसरा नहीं करना, कॉइन वाले कर रहे हो बस अब। और देखना है कोई कॉइन वाले इसमें? एग्जाम्पल 9 देखो। हरप्रीत टॉसिस 2 डिफरेंट कॉइन। हरप्रीत क्या टॉस कर रही है? 2 अलग अलग कॉइन। एक 1 रुपए का, एक कितने रुपए का? 2 रुपए का। तो पहले 2 कॉइन टॉस कर रही है ना। 2 कॉइन को एक बार टॉस कर लो या एक कॉइन को 2 बार। बात एक है। तो 2 कॉइन टॉस करेगी 4 बनेगी। बना लिया फिर पहले। 4 का आधा 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर हेड टेल हेड टेल। ठीक है, ये बनेंगे। चलो देखो
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, देखो किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो यहाँ कितने हेड है, दो, चलेगा ही नहीं चलेगा, चलेगा। कह रहा है कम से कम एक हेड होना चाहिए, मतलब दो भी चलेंगे, एक से कम नहीं चलेगा। ये भी चल जाएगा, एक हेड है, ये भी चल जाएगा, लेकिन ये नहीं चलेगा, इस पे एक भी हेड नहीं है। चलो देखो ध्यान से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एटलीस्ट वन, कम से कम एक हेड, तो कितना हो गया, 1 2 3, आ गया था समझ में। हाँ, और आगे ना यहाँ पर कुछ भी लिख लिया, जैसे आपने ई लिख लिया, क्या लिख लिया, फिर यहाँ पर ना ई को डिफाइन कर दो, है क्या, ई क्या है, इवेंट। इवेंट कैसा इवेंट है, एटलीस्ट वन हेड, बस। तो यहाँ पर हर बार ई लिखा करो, क्या लिखा करो, ई, और ई को ऊपर मान लिया करो जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। आगे समझे, और है क्या कोई वाला, पहला देखो एग्जांपल नंबर 1, देखो क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, एक कॉइन कितनी बार उछाल दो, एक बार। तो क्या आ सकता है, हेड या फिर टेल, दो आउटकम आ सकती है। पूछ किसकी प्रोबेबिलिटी रहा है, हेड आने की, हेड है कितने, एक, टोटल कितने हैं, दो। फिर पूछ रहा आगे टेल आने की, टेल है कितना, एक, टोटल कितने, दो। आगे समझ में नहीं है, बता दो जल्दी उतारो। फिर अब हम कौन सा करेंगे, डाइस वाला करेंगे। चलो देखो डाइस, ठीक है, डाइस थ्रो कर लो, कितनी बार डाइस थ्रो कर सकते हो, मर्जी है, 1 2 3 4 जितने, लेकिन आपके सिलेबस में 2 बार तक का है, ठीक है। जैसे आपने डाइस फेंकी, कितनी बार डाइस थ्रो करी, 1 टाइम, तो कितने टोटल आउटकम बनेंगे, 6 की पावर 1, कितने बनेंगे 6। जैसे क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5, या फिर और कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। अब आपने डाइस थ्रो करी कितनी टाइम्स, 2 टाइम, एक डाइस 2 बार फेंक लो, या 2 डाइसों को इकट्ठा फेंक लो, बात क्या है, एक है। तो टोटल आउटकम कितनी आ सकती है, 6 की पावर 2 36। कैसे 36 आएंगी, जैसे मान लो आपने पहली डाइस पे 1 आ गया, दूसरी डाइस पे बताओ क्या आ सकता है, 1 आ सकता है। पहली डाइस पे 1 आ गया, दूसरी पे क्या आ सकता है, 2 भी, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी, और 6 भी। नहीं आ गया तक समझ, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो पहली डाइस पे 2 आ गया, तो इसके साथ क्या आ सकता है, दूसरी डाइस पे 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, आ गया समझ में या नहीं है। मान लो पहली डाइस पे 3 आ गया, फिर इसके साथ क्या आ सकता है, 1 2 आया तक समझ में। मान लो पहले डाइस पे 4 आ गया, इसका 1 भी आ सकता है, 2 भी, समझ में आ रहा है। तो टोटल यही आ सकते हैं, इसके अलावा आएंगे नहीं। आप कभी 2 डाइस फेंक के देख लेना, यही सब आ सकते हैं। बोलो भाई, यहाँ तक आए समझ या नहीं है, यही सब आएगा और कुछ नहीं आएगा। अगर डाइस मान लो आपने कितनी बार फेंकी, 3 बार, कितनी बार 3 टाइम्स, 3 टाइम्स फेंकोगे तो 6 की पावर 3 कितना होता है, 216। अब 216 कैसे बनेंगे, देखो ये तो पहली बार वाला, दूसरी बार वाले सारे, ठीक है। अब तीसरी बारी में क्या आ सकता है, इन सबके पीछे 1 1 आ सकता है। ये जो 36 है, इन 36 के पीछे आप क्या लगा दो, 1, फिर इन्हीं 36 के पीछे क्या लगा दो, 2, नहीं समझ में आया। फिर 3 4 5 अगर 1 लगा दिया सब पे 1 1 1 1 तो 36 बन जाएंगे। फिर सब पे 2 2 2 लगा दोगे तो फिर क्या बन जाएंगे, और 36। फिर 3 3 लगा दोगे और 36। तो ऐसे ही 36 कितनी बार आ जाएंगे, 6 बार। 4 भी आ सकता है सबके लास्ट में, 5 भी और 6 भी। ये चीज उन्हीं को समझना जो इंटेलिजेंट, बाकी नहीं समझना है 2 तक का करना है आपको। कितने तक का करना है, 2 तक का। आगे तक समझ में नहीं है, क्वेश्चन देखो 2 तक वाले में, ठीक है। तो यही आ सकता है, किसी भी डाइस को फेंक के देख लेना, यही आ सकता है और कुछ नहीं आएगा। जैसे आपका है एग्जाम्पल नंबर 13, कौन सा एग्जाम्पल है, 13, ठीक है। देखो एग्जाम्पल 13 में 2 डाइस, एक ब्लू है एक ग्रे है, 2 डाइस हो गए ना, ब्लू ग्रे से हमें कोई मतलब नहीं है। और थ्रो किया है एक समय पे, मतलब 2 डाइस को एक बार फेंका है,
तो एक डाइस को 2 बार फेंक लो या 2 डाइस को एक बार। बात एक ही। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम। तो पहला इसमें कौन सा पार्ट करना है, ये करना है बेटे। ये एग्जांपल नंबर 13 ही हो गया आपका। समझ में आया क्या करना है इसमें? पहले आपको ये सारी 36 के 36 यहाँ तक लिखनी है। आगे समझ में? पॉसिबल आउटकम ही तो है। पॉसिबल आउटकम का मतलब है जो जो आपका आ सकता है, यही आ सकता है। 2 डाइस फेंकोगे तो इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। आगे आता समझ में नहीं है? देखो अब प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द टू नंबर्स, सम कितना होना चाहिए दोनों नंबरों का? 8 होना चाहिए। कितना होना चाहिए दोनों नंबरों का? 8। इसका सम कितना बताना? 2। कितना सम है? 2। इसका कितना है? 3। इसका भी 3। इसका कितना है? 4 4 4। जोड़ के देख लो ना। 5 किसका है? इसका, 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 इसका। 6 किसका है? इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का। नहीं समझ में आया क्या? लेकिन ये पूछ किसका रहा है? 8। 8 देख लो किसको जोड़ के आएगा बेटे? 6 2। देखो एक तो 6 2, एक 5 3, एक 4 4, एक 5 3, एक 6 2। तो 1 2 3 4 5। तो प्रोबेबिलिटी किसकी? 8 आने की। 5 टोटल कितने हैं? 36 यार क्या। ठीक है, यहाँ तक आए समझ? चलो आगे देखो। ठीक है, एक बार दोनों पार्ट अपने आप करके देखो एक बार। ठीक है, चलो देखो क्या है। ये तो पता लग गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द टू नंबर अपीयर ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8। सम 8 आने की प्रोबेबिलिटी तो पता लग गई। अब सम 13 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। देखो 13 कभी आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कितना आ सकता है? 12। 12 से बड़ा कभी भी नहीं आ सकता। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। ठीक है ना, क्योंकि इम्पॉसिबल इवेंट है। क्या है ये? इम्पॉसिबल। आगे देखो सम कितना आने की? लेस देन और इक्वल टू 10। या तो 12 है या 12 से कम। सारे ही देख लो 12 है या 12 से कम है। नहीं समझे क्या? तो 36/36 1 आ जाएगी। नहीं आया समझ में? बोलो। तो यहाँ पर जब बड़ा सा हो ना तो इसको ई मान लेना। क्या मान लेना? ई। और ई लिख के साइड में लिख देना ये लेस देन और इक्वल टू 12। नहीं आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, ये तो आ गया होगा समझ में। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ प्रोबेबिलिटी कितने आने की? सम 1 आने की। सम कितना आने की? 1। क्या दोनों पे सम कभी 1 आ सकता है क्या? नहीं। कम से कम सम कितना आएगा? 2 आएगा। तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी बता दो कितनी होगी? 1/36 है ना? एक ही तो है ये। 3 आने, सम 3 आने का कितना होगा? 2/1 और 1 2 ऐसे 2/36। नहीं आया समझे? सम 4 आने की। 4 एक तो यहाँ और यहाँ 3/36। सम 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4। सम 6 आने की 5 1 2 3 4 5। आगे समझे? सम 7 आने की 7 1 2 3 4 5 6। सम 8 आने की। अब उल्टा करना 5/36। ठीक है, 8 1 2 3 4 5। यहाँ सम 9 आने की 4/36। समझ में आ गया? 10 आने की कितना हो जाएगा? 3/36 2/36 एंड 12 आने की कितनी? 1/36। तो सबसे ज्यादा चांस किसके हैं? सम 7 आने के। दोनों इकट्ठा फेंकोगे तो सम कितना आएगा? 7 आएगा ज्यादातर। आ गया तक समझ? ये वाला किस कौन से का था? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है। ये किसका आंसर है? 22 को बुक में ही भर लो एक बार। ठीक है, जल्दी भर लो एक बार। हो गया? ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 24। देखो 24 में क्या है?
एक डाई थ्रो करी कितनी बार? 2 बार। डाइस कितनी बार फेंकी है? 2 बार। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम? 2 बार फेंकी है ना, तो पहले ही 36 लिख लेना। 2 बार फेंको तो क्या लिख लेना? ये 36। आगे समझे। अब कह रहा है 5 क्या नहीं आना चाहिए? किसी भी बार में आना नहीं चाहिए। तो 5 देखना कहाँ कहाँ आया है? 5 कहाँ कहाँ आया? एक तो यहाँ आया है और 5 कहाँ आया है? इसके अलावा 5 कहीं पर भी नहीं है। आगे तक समझ में नहीं है? तो पहले में क्या करा? 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, किसी भी टाइम 5 नहीं आना चाहिए। देखो यहाँ पर दूसरे पे 5 आ गया इन सब में। यहाँ किस पर 5 आ गया? पहले वाले पे। ना पहले पे आना चाहिए 5, ना ही नहीं आया समझे। तो 5 नहीं आना चाहिए किसी भी डाइस पे, ठीक है ना? नहीं समझे बेटे? तो कितने चांस ऐसे? ये हटा दो बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 36 में से 11 गए, कितना बचेगा? 25/36। टोटल 36 है ना। दूसरे में क्या करे देखो, 5 विल कम एटलीस्ट वंस। 5 किसी ना किसी डाइस पर तो होना ही चाहिए। तो कितने हो जाएंगे? हाँ 11/36। बोला याद है समझ? आगे समझ। कभी कभार ये पूछ लेता है दोनों डाइस पर सेम संख्या हो। दोनों डाइस पर क्या हो? सेम। मतलब ये हो, ये हो, ये या फिर नया समझ में। तो ऐसे आपको इंग्लिश में क्या बोलेगा? डबलेट। क्या आने की? डबलेट आने की। तो डबलेट आने की कितनी होगी? 6/36। और डबलेट नहीं आने की 30/36। आ गया तक समझ? 24 हो गया। 25 का सेकंड। देखो 25 के सेकंड में क्या करें? इफ अ डाई इज थ्रोन, क्या करें? डाइस थ्रो कर दो, 2 ही पॉसिबल आउटकम है। क्या बताओ? एक बार डाई थ्रो करने में 2 ही पॉसिबल आउटकम होती है। हाँ कितनी पॉसिबल आउटकम होती है? लेकिन 2 भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? ऐसे देखो ना, या तो ओड नंबर या फिर इवन नंबर। मैं समझ 2 भी हो सकती है। तो देख लेना क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, घुमा के पूछ सकता है। वैसे 6 होती है ना, लेकिन इसको दूसरी तरफ तरीके से भी तो कह सकते हो। क्या? या तो इवन आएगा या ओड आएगा। तो ऐसे कह रहा है क्वेश्चन में। इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम। तो पढ़ भी लो कौन सी 2 पॉसिबल? एक ओड नंबर और एक इवन। तो मतलब सही है, हो सकता है ऐसा। अच्छा बताना ओड नंबर की क्या पॉसिबिलिटी होती है? ओड कितने? 1 3 5, 3/6। इवन नंबर की क्या प्रोबेबिलिटी है? 3/6। तो दोनों की हाफ है या नहीं है? तो सही है मतलब ये। तो ये वाला क्या हो जाएगा? 25 का दूसरा क्या हो जाएगा? ये आ गया तक समझ में या नहीं है? ठीक है, एक बार यहाँ तक देखो, फिर 13 करो। क्वेश्चन नंबर 13। देखो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52। टोटल कार्ड्स होते हैं 52। इसमें से 26 आपके ब्लैक होते हैं, है ना? 26 आपके क्या होते हैं? रेड होते हैं। ठीक है, ब्लैक में 2 कैटेगरी होती है। 13 अलग टाइप के पत्ते होते हैं, 13 अलग टाइप के। समझ में आए? 13 मान लो स्पेड के पत्ते होते हैं और 13 किसके होते हैं? क्लब के। आ गया तक समझ में? स्पेड को हिंदी में क्या बोलते हैं? हुक्म। और क्लब को क्या बोलते हैं? चिड़ी। सही है। अच्छा, और रेड वाले में क्या है? रेड वाले में भी 2 होते हैं। एक तो आपका क्या होता है? 13 पत्ते अलग होते हैं, 13 अलग। ये 13 हर्ट के पत्ते होते हैं और ये 13 किसके पत्ते होते हैं? डायमंड के। हिंदी में इसे बोलते हैं ईंट का पत्ता और इसे क्या बोलते हैं? पान का पत्ता। आगे समझे? 13 वैसी गिनती वाले होते हैं। तो सबसे पहले एक होता है ना, इसे 1 को हम एस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस। 2 को हम 2 ही बोलते हैं, दुग्गी बोलते हैं ऐसे हिंदी में। ठीक है, 3 तिग्गी चुग्गी ऐसे बोलते हैं ना। 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 तक हो गए। फिर 11 को हम क्या बोलते हैं? जैक। क्या बोलते हैं 11 को? जैक। जोकर अलग होता है, जोकर इन पत्तों में शामिल होता नहीं। जे का मतलब है जैक, गुलाम। ठीक है, क्यू होता है क्वीन और के से होता है किंग। आगे समझे? ये 13 इसमें है, ऐसे ये 13 किस में मिलेंगे? इसमें। ऐसे ये 13 इसमें, ऐसे ये 13 आगे तक समझ में या नहीं है? तो टोटल एस कितने होते हैं? 1 2 3 4। काले रंग के एस कितने होते हैं? 2। ठीक है ना? लाल रंग के एस कितने होते हैं? 2। न्याय समझे? बोलो टोटल क्लब के पत्ते कितने होते हैं? 13। क्लब का इक्का कितना होगा? क्लब का इक्का 1 होता है। न्याय समझे? बोलो। आ गया। देखो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 15। देखो 5 का 15 का 14। देखो
वन कार्ड इज ड्रॉन, हमेशा एक ही बोलेगा तो ऊपर एक मत लिख लेना, टोटल लिखते हैं जिसके पूछ रहे। एक कार्ड निकाल रहे हैं, ठीक है। देखो वन कार्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड निकाला किसमें से, फ्रॉम ए वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, रेड किंग ऑफ रेड कलर, लाल रंग का किंग। किंग का मतलब ये होता है ना, लेकिन ये तो काले रंग का है, ये भी क्या पर आएगा, काले रंग का। लाल रंग का किंग एक तो यहाँ मिलेगा हार्ट का, एक डायमंड का, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 2। आ गया तक समझ। आगे देखो दूसरे में फेस कार्ड, कौन सा कार्ड, फेस। बेटे इन सब की तस्वीर होती है, ये जैक की क्या बनी होती है, तस्वीर, इसकी भी तस्वीर बनी होती है, इसकी भी तस्वीर। तो तस्वीर वाले पत्ते कितने हो गए फेस कार्ड, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 12/52। न्याय समझे। फेस कार्ड, कौन सा कार्ड, फेस कार्ड। आगे देखो लाल रंग का फेस कार्ड, क्या कह रहा है, लाल रंग। लाल रंग के फेस कार्ड एक तो इसमें मिलेगा, लाल रंग के कितने पत्ते हो जाएंगे, 3 फेस कार्ड। बेटे ये होते हैं जैक, क्वीन और किंग, तो 3 इसमें मिलेंगे, 3 इसमें मिलेंगे, 6 रंग, 6/52। ठीक है। आगे देखो जैक, जैक का मतलब जैक कितने होते हैं, 4, 1 2 3 4, लेकिन जैक किसका कर रहा है, हार्ट का। हार्ट का जैक तो एक ही होगा। आगे बढ़ो स्पेड, स्पेड, स्पेड के पत्ते कितने होते हैं बेटे, 13। आगे तक बोलो। आगे क्वीन ऑफ डायमंड, ठीक है ना, क्वीन किसकी, डायमंड की, ठीक है। डायमंड की क्वीन कितनी होती है, एक ही होती है, 1/52। आगे तक समझिए, बता बाकी क्वेश्चन खुद करो, ठीक है। इतना ही कर रहे हैं आज के लिए।